ओके, गुड इवनिंग नियो। इस लेक्चर में हम लोग रिव्यू प्रॉब्लम्स और जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो डिस्कस करते हैं। मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, तुम वहाँ से ऐसे देख लेना, डाउट्स ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, 1 मिनट देना बस। मैं एक बार प्रॉब्लम नंबर 10.6 करना चाहती हूँ डिस्कस, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कुछ कंसेप्ट है जो आगे यूज़ हो सकता है दूसरी प्रॉब्लम्स में। तो करते हैं ऐसे, 1 मिनट और बस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक फ्रेंड है मेरा और मैं होप कर रहे हैं लंच पे जाने के लिए एक रेस्टोरेंट में एक रैंडम टाइम में 12 to 1 के बीच में, और हम में से दोनों ही जब भी जाएगा उसके बस 15 मिनट नेक्स्ट वेट करेगा, उसके बाद चला जाएगा। 15 मिनट का विंडो है दोनों के पास। अब हमको ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हम मिलें एक दूसरे से उस 15 मिनट के विंडो में। जब भी हम जा रहे हैं रैंडम टाइम पे, हम एक दूसरे से एक्चुअली मिल जाएं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे उन्होंने दे रखा है कि अगर मैं 12:10 पे पहुंचती हूँ और मेरा फ्रेंड 12:15 पे पहुंचता है तो मैं उससे मिल सकती हूँ, वो भी मुझसे मिल सकता है। अगर मैं 12:50 पे पहुंची और वो 12:20 पे पहुंचा था तो वो तो 15 मिनट वेट करके निकल गया, मतलब वो 12:35 तक जा चुका था, तो हमारा कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो अब हमें ये समझना है कि क्या करें। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हमको ये देखना है कि कितने पॉसिबल अराइवल टाइम हो सकते हैं। ठीक है, मेरे मतलब यहाँ पे तुम ऐसे समझो कि मेरा अराइवल टाइम है, माई अराइवल टाइम x एंड लेट्स से हर अराइवल टाइम y। ठीक है, अब x किससे बिलोंग कर सकता है? x के पास कितने मिनट्स की विंडो है? 60 मिनट्स की, मतलब 0 to 60 मिनट्स। ठीक है, ये वाली विंडो की बात कर रहे हैं, 12:00 to 1। एक सेकेंड रुकना, मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर रही हूँ। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर x भी 0 to 60, मतलब 0 to मतलब समझ रहे हो ना, 60 मिनट्स का उसका टोटल ड्यूरेशन है। और सिमिलरली y मतलब मेरे फ्रेंड का जो जो कौन से मिनट पे लैंड करेगा वो भी 0 to 60 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे 60 जो है वो एक्चुअली इस वाले ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वाले ज़ीरो को, और और ये वाला ज़ीरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ज़ीरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनट्स की बात हो रही है ना। तो अब हमको चाहिए कि मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, मिनट्स आफ्टर नून। अब हमको ये चाहिए कि मेरे अराइवल टाइम और उसके अराइवल टाइम का जो डिफरेंस है, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो 12:20 पे आया था और चलो मैं 12:20 पे आई थी और वो 12:06 पे आया था, तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, तो x माइनस वाई इज़ 14, जो कि पॉजिटिव है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 12:06 पे आई थी, वो 12:20 पे आया था मान लो, तो x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई, तो 6 माइनस 20 इज़ -14। लेकिन हमको यहाँ पर -14 और 14 से इतना मतलब नहीं है।
कोई भी आगे पीछे आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि रैंडम टाइम है। लेकिन हमको जिस चीज़ से मतलब है वो है कि गैप से मतलब है, और गैप पॉजिटिव होगा। गैप एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो 14 मिनट्स। अब जैसे 14 मिनट्स का गैप है तो हाँ पॉसिबिलिटी है कि मैं उससे मिल जाऊँ। अगर ये गैप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 - 20 ऐसे हो जाता, 17 हो जाता, तो पॉसिबिलिटी थी ही नहीं मिलने की। तो यहाँ पे मैं x और y का एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का सोचूंगी। तो यू मीट I meet exactly when the absolute value of x minus y is less than 15, लेस देन और इक्वल टू 15। या तो 15 हो भाई, अगर 15 इसका मतलब है या तो मैं जा रही हूँ या वो आ रहा है, या वो जा रहा है मैं आ रही हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ वो आ रहा है, या वो जा रहा है मैं आ रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, मतलब अगर एग्जैक्ट 15 हुआ तो हम में से कोई एक दूसरे से मेन गेट पे टकरा जाएगा। तो अब मुझे क्या सॉल्व करना है? अब मेरे पास मेन चीज़ आ गई है, मेरे पास टोटल टाइम। अब मैं बता सकती हूँ टोटल पॉसिबल अराइवल टाइम्स कितने हो सकते हैं। टोटल पॉसिबल अराइवल टाइम्स वो कैसे निकालेंगे? एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? 60। और वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं? 60। तो मान लो कि ये 60/60 का स्क्वायर है, और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 15। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली कुछ लाइंस प्लॉट करनी पड़ेंगी। तो मैं लाइंस किसकी प्लॉट करूँगी? x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15 कब? अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई है, और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -15 कब? जब x लेस देन वाई है। तो हमको पहले तो ये दो लाइंस प्लॉट करनी है, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? तो वो यहाँ पर x माइनस ये जो पॉइंट है 60y 60x इस तरीके से जा रहा है। तो ये कुछ कुछ जो हमने पहले प्रॉब्लम्स करी हैं उसके जैसा हो जाता है। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15। अगर मैं x को 0 रखूँगी तो y -15 हो जाएगा, y -15 हो जाएगा। 1 3 दिस पार्ट विल बी 0, -15, और y को 0 रखूँगी तो x 15 हो जाएगा, 15, 0। अब ये जो लाइंस हैं इनको कनेक्ट कर दो। अब वही वाली बात है ना कि जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो वो सही जा रहा हो। और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -15 अगर करना है तो इसको मार्क कर देते हैं। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 15 की लाइन है ये। x को 0 रखूँगी तो y 15, 0, 15, 1 2 3 0, 15। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया। और x को 15 रखूँगी तो y को x को -15 रखूँगी तो 0 रखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से ये लाइन प्लॉट हो जाएगी। और जो भी रीजन है ऑब्वियसली वो ये वाला है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 15 चाहिए ना। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये वाला रीजन आएगा। अब ये रीजन फाइंड करने के लिए ये रीजन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 15 है तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये भी 45 होगा, राइट। 60 स्क्वायर माइनस दो ट्राइंगल्स हैं, 2 इंटू हाफ इंटू 45 इंटू 45। 60 स्क्वायर 4 इंटू 5 20, 2 से 2 कट गया, 3600 -2025। तो ये कितना आएगा?
चलो, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ अब, तो ये बन रहा है 3600 माइनस 2025 अपॉन 3600, दैट इज़ 1 माइनस 2025 अपॉन 3600। अभी दोनों जो हैं 9 के मल्टीपल्स हैं, 400, 2, 2, 5। अब ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 84 और कितना जा रहा है ये 45, 1 माइनस, अब ये फिर से डिवाइड कर दो, तो 9, 5 9 ज़ा 5 16 ज़ा 9/16, तो आंसर इज़ 7/16। तो 10.6 इस तरीके से किया जा सकता है। अब इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम एक्सरसाइजेज में है। अब उन्होंने क्या करा है कि जो वेटिंग टाइम है 10.3.3 है ना, 10.3.3 में अब वो हमें बेसिकली अभी भी टोटल अराइवल टाइम्स कितने का स्क्वायर बना रहे हैं 3600 का, बट अब ये हो गया है क्वेश्चन। अब तुमको बस यहाँ पे 20 कर देना और सेम ऊपर वाले तरीके से करना है, तो ये अब तुम अपने आप कर सकते हो। 10.3.4 Marianne's mail arrives at a random time between 1 p.m. and 3 p.m. Marianne chooses a random time between 2 p.m. and 3 p.m. to go check her mail. What is the probability that Marianne's mail has been delivered when she goes to check on it? अब अगर वो, अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। मेल कितने बजे से कितने बजे तक आ सकती है? मेल का टाइम है 1 to 3 PM का, और मैरियन चेक करती है 2 to 3 PM पे। अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब वो चेक करे तो ये पक्का हो जाए कि मेल आ चुकी है। तो अगर आप ध्यान से इसको कंस्ट्रक्ट करो, तो हम यहाँ पे थोड़े से बस हम इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हम कुछ ऊपर जैसा ही बना पाएँ। क्या करते हैं, लेट m बी द टाइम द मेल अराइव्स, ठीक है। कोई भी टाइम हो सकता है, रैंडम टाइम, यूनिफॉर्म बिटवीन 1 PM and 3 PM। C बी द टाइम मैरियन चेक्स, तो ये भी यूनिफॉर्म है, रैंडम है, बिटवीन 2 PM एंड 3 PM। अब मुझे ये चाहिए कि जो मेल अराइवल का टाइम है वो चेक करने के टाइम से या तो जस्ट उस टाइम पे हो या उससे कम, राइट। वी वांट, हमें बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिचुएशन को समझ के एक इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। इसके अलावा कुछ करना है नहीं। अब जो m है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से 3 के बीच में हो सकता है, और C कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 से 3 के बीच में हो सकता है। तो जो स्क्वायर होगा, ठीक है, मान लो स्क्वायर नहीं है तो चलो रेक्टेंगल है यहाँ पे, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल का जो भी एरिया होगा वो कितना होगा, 2 into 1 होगा, क्योंकि ये 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रहा है। तो 2 इस तरीके से बन रहा है ये कि हमारा जो m है वो 1 से 3 के बीच में है, 1 से 3, और c जो है 2 से 3 के बीच में, ठीक है। 0 1 2, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से ये
2 2 3 1 2 3 2 2 3, ये रहा अपना रेक्टेंगल। ठीक है, कैसे बनाया हमने बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स उठाए जो भी इस पे लाई करेंगे। 3,3 लाई करेगा, 3,2 लाई करेगा, 1,2 लाई करेगा और 1,3 लाई करेगा। तो अब क्या करना है कि एम मेल चेकिंग टाइम जो है, मैंने ये सही लिखा है ना, एम बिलोंग्स टू 1 to 3 है। तो पहला केस क्या बन सकता है कि मेल 2 बजे से पहले ही आ गई, मतलब जब मैरियन ने चेक किया उससे पहले ही कभी आ गई। इफ when the mail arrived before Marianne even starts checking, ठीक है, मतलब 1 से 2 के बीच में आ गई मेल, तो भाई वो कभी भी चेक करे। इसमें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मेल उसे मिल जाए। चलो एक मिनट लिख के देखते हैं। नो मैटर व्हेन शी चेक्स इन 2,3, हमेशा मेल चेकिंग, जो मेल अराइवल टाइम है वो चेकिंग टाइम से पहले होगा। मैंने कुछ खैर बीच में गलत बोल दिया था। जो मेल चेक, मतलब अगर अब मैरियन कभी भी चेक करे तो मेल आ चुकी होगी, राइट। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ, प्रोबेबिलिटी मास निकालने की कोशिश करते हैं, फिर सिंपली प्रोबेबिलिटी है कितनी होगी, एम के डायरेक्शन में एम के डायरेक्शन में 1 to 2 के बीच में मेल आ गई है, और सी के डायरेक्शन में 2 to 3 के बीच में उसने चेक कर लिया है। तो बेसिकली इस वाले एरिया में अपनी प्रोबेबिलिटी फिट हो रही है। राइट, एक रीजन ये होगा ना जिसमें मेल आ सकती है, ये फेवरेबल एरिया हो जाएगा ना। तो मैं लिखती हूँ लेंथ इन एम डायरेक्शन इज इक्वल टू 1, लेंथ इन सी डायरेक्शन इज इक्वल टू 1। तो एरिया इज स्क्वायर का एरिया 1 into 1। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अब 2 अलग अलग केसेस हैं, एक साथ होल्ड नहीं होंगे, तो जो फाइनल प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी, वो ऐड होंगी। ठीक है, अगर मेल 2 से 3 के बीच में आई है तो फिर क्या हो सकता है, 2 से 3 के बीच में अगर मेल आई है, इसका मतलब ये है कि जो चेकिंग टाइम है वो मेल के टाइम से बड़ा हो। शी ओनली सक्सीड्स जो एक्चुअली में इस तरीके से होगा। राइट,
तो ये कब होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में होगा, और ये होगा जब c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m है। तो अगर ये करना है तो c इज़ इक्वल टू m की लाइन बनाओ और उससे ऊपर वाला रीजन देख लो, राइट। तो ये कब होगा, c इज़ इक्वल टू m, c इज़ इक्वल टू m इज़ दिस लाइन, राइट। ये तुम बना के भी देख सकते हो, ये इस पर्टिकुलर रीजन में इधर आएगी, और हमको c अगर ग्रेटर देन m चाहिए तो इस वाले रीजन में होगा। तो पहला वाला फेवरेबल रीजन ये था 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट का हाफ है। क्यों? क्योंकि ये हाफ 1 इंटू 1, यहाँ पे हाफ इंटू 1 इंटू 1, हाफ यूनिट्स का एरिया मिल रहा है। तो जो फेवरेबल आ रहा है एरिया, दैट इज़ सिंपली 1 + 1/2, दैट इज़ 3/2। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/2, और टोटल एरिया कितना था 2, तो 3/4। ठीक है, बस हो गया।